सोचिए एक ऐसी एक्ट्रेस जो एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन मंगलोरियन कैथलिक परिवार में पली बड़ी हो, जहां संडे का मतलब ही पॉक बफाट और सैनास होता है। वो अचानक न सिर्फ मीट खाना छोड़ दे बल्कि प्लांट बेस्ड फूड की सबसे बड़ी एडवोकेट बन जाए। ये कहानी है जेनेलिया डिसूजा की ट्रांसफॉर्मेशन की, एक मीट लवर से एक स्ट्रॉन्च वीगन एंटरप्रेन्योर तक। और इस कहानी में हेल्थ, मदरहुड, बिजनेस और बॉलीवुड का पूरा मसाला है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मम्मा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक डाइट चेंज की कहानी नहीं है। आज हम जेनेलिया डिसूजा की जर्नी को अनपैक करेंगे और समझेंगे कि इस बदलाव के पीछे पर्सनल ट्रिगर क्या थे। और हम ये भी देखेंगे कि ये पर्सनल चॉइस कैसे एक बड़े बिजनेस वेंचर इमेजिन मीट्स में बदल गई। साथ ही बॉलीवुड में चल रहे एक बड़े ग्रीन वेव को भी एक्सप्लोर करेंगे, जहां टॉप स्टार्स प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेलिया की शुरुआत से। सबसे पहले जेनेलिया के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। वो मुंबई के एक मैंगलोरियन कैथोलिक परिवार से आती हैं, जहाँ पे नॉनवेज खाना कल्चर का एक अटूट हिस्सा था। एग्जैक्टली। उनके लिए, जैसा वो खुद बताती हैं, वेजिटेरियनिज्म का मतलब सिर्फ आलू मटर और पनीर था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उनकी पब्लिक इमेज भी तो वैसी ही थी, जाने तू या जाने ना वाली अदिति, एक बबली एनर्जेटिक गर्ल नेक्स्ट डोर की। हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो मीट छोड़ देंगे। ये उनकी इमेज से बहुत अलग था। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? ये कोई ओवरनाइट डिसीजन तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई मदरहुड के साथ, और ये कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, उनके बेटे रियान ने उनसे एक बहुत ही मासूम लेकिन गहरा सवाल पूछा। उसने पूछा, अगर हम अपने पेट डॉग से इतना प्यार करते हैं तो हम चिकन क्यों खाते हैं? इस एक सवाल ने जेनेलिया के अंदर एक एथिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्हें लगा कि वो अपने बच्चों को जो वैल्यूज सिखा रही हैं वो उनकी फूड चॉइसेस से मैच नहीं कर रही। बिल्कुल। इसके बाद 1 जनवरी 2017 को उन्होंने मीट छोड़ दिया। इंटरेस्टिंगली, उन्होंने खुद एडमिट किया कि माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बीइंग वीगन वाज सेल्फिश, क्योंकि उनका पहला फोकस अपनी हेल्थ सुधारना था। और रिजल्ट्स तुरंत दिखे। उन्हें पोस्ट मील हैवीनेस और ब्लोटिंग से छुटकारा मिला, एनर्जी लेवल्स कंसिस्टेंट हुए। और उन्होंने ये भी बताया कि वीगन बनने के बाद उन्हें 3 साल तक एक भी यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हुआ। अल्पना जी का एनालिसिस भी हमें इस टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी और डेप्थ के साथ समझने में मदद करता है कि कैसे पर्सनल हेल्थ बेनिफिट्स अक्सर लाइफस्टाइल में बड़े बदलावों के लिए सबसे मजबूत मोटिवेटर साबित होते हैं। सही बात है। इसमें उनके पति रितेश देशमुख का क्या रोल था? रितेश ने उन्हें फोर्स नहीं किया, लेकिन वो एक कैटलिस्ट जरूर थे। उन्होंने 2016 में ही मीट छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें वो राइट नहीं लग रहा था। अच्छा। असली शिफ्ट आया 2020 के पैंडेमिक लॉकडाउन में, जब रितेश ने सजेस्ट किया, व्हाई डोंट वी ट्राई टू गेट ऑफ ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर। और घर पर रहते हुए उन्होंने नोटिस किया कि दूध या रोटी पर लगा जरा सा बटर भी उन्हें हेवी और ब्लोटेड महसूस कराता था। और यहीं से उनकी फुल वीगन जर्नी शुरू हुई। लेकिन एक नई प्रॉब्लम भी आई, क्रेविंग्स। रितेश को मीट का टेस्ट और टेक्सचर बहुत याद आता था। What's fascinating here is, इसका सोल्यूशन उन्हें यूएसए की एक ट्रिप पर मिला। उन्होंने वहां प्लांट बेस्ड मीट ट्राई किया। और फिर वो खीमा पाव मोमेंट हुआ। जेनेलिया ने एक प्लांट बेस्ड बर्गर को मिन्स करके रितेश के लिए खीमा पाव बनाया, और रितेश के मुताबिक टेस्ट एकदम वैसा ही था। और बस यहीं से इमेजिन मीट्स का आइडिया पैदा हुआ। एक ऐसा ब्रांड जो इंडियन पैलेट के लिए प्लांट बेस्ड मीट बनाए, जैसे कबाब्स, टिक्कास और बिरयानी। अगर आपको भी ये बात दिलचस्प लगी हो कि कैसे एक पर्सनल प्रॉब्लम एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को जन्म दे सकती है, तो इस कॉन्वर्सेशन को एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस वेंचर को इंडस्ट्री से भी जबरदस्त सपोर्ट मिला। जबरदस्त। खुद शाहरुख खान ने उनके ब्रांड को लॉन्च किया अपने आइकॉनिक मैं हूं ना पोज में इमेजिन मीट्स के पैकेट्स के साथ। अब आते हैं सबसे बड़े मिथ्स पर। पहला, वीगन डाइट पर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। इस मिथ को जेनेलिया ने सोशल मीडिया पर 140 केजी का स्लेड पुल करते हुए तोड़ा। उनका मैसेज साफ था, इट्स अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग विल्ड। दूसरा मिथ, प्रोटीन की कमी। जेनेलिया इस सवाल से तंग आ चुकी हैं। उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, आई एम फेड अप विद दिस, इट इज सच अ मिथ। उन्होंने बताया कि टोफू मीट के बराबर फर्स्ट ग्रेड प्रोटीन है, जिसमें लो फैट और 0 कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ तक कि उनके बेटे रहील को पता है कि इडामामे मीन्स मोर प्रोटीन एंड लेस कार्ब्स। इस पॉइंट पर अल्पना जी ने इस मुद्दे को ज्यादा जोर देते हुए कहा
कि पर्सनल एक्सपीरियंस और साइंटिफिक फैक्ट्स के जरिए ऐसे मिथ्स को तोड़ना कितना जरूरी है, खासकर जब बात न्यूट्रिशन की हो। बिल्कुल। और तीसरा मिथ कि इंडियन डाइट को वीगन बनाना मुश्किल है। जिनीलिया का मानना है कि द इंडियन डाइट इज द मोस्ट बैलेंस्ड डाइट। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सब तो नेचुरली वीगन है। वो कहती हैं कि इंडियन स्पाइसेस की वजह से हर खाना टेस्टी बन सकता है। वो बस पालक पनीर की जगह पालक टोफू बनाती हैं। सिंपल। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट असल में कितनी हेल्दी और एडेप्टेबल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें ऐसी और बातें आप तक लाने में मदद मिलती है। बिल्कुल। जिनीलिया और रितेश अकेले नहीं हैं। बॉलीवुड में एक ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है। हाँ, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने ब्लू ट्राइब में इन्वेस्ट किया है। आमिर खान, जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए वीगन बने। ऋचा चड्ढा, जो डेयरी से परेशान होकर वीगन बनी। और सोनाक्षी सिन्हा, जो एनिमल वेलफेयर और क्रूअल्टी फ्री फैशन को प्रमोट करती हैं। ये सब इस मूवमेंट का हिस्सा है। This raises an important question. ये ट्रेंड दिखाता है कि अब स्टार्स हेल्थ, एनवायरनमेंट और एनिमल वेलफेयर को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। So, what does this all mean? जेनेलिया डिसूजा की जर्नी एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन है, हेल्थ से शुरू होकर एथिक्स तक और फिर एंटरप्रेन्योरशिप तक। ये कहानी है कॉन्शियस कंजम्पशन की, सिर्फ डाइट बदलने की नहीं। ये बॉलीवुड में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहां अब वेलबींग का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, बल्कि प्लैनेटरी हेल्थ और कंपैशन भी है। रिपोर्ट में अल्पना जी का पर्सपेक्टिव इस विषय को न केवल क्लैरिटी देता है, बल्कि उसे इंसाइटफुल और इम्पैक्टफुल भी बना देता है कि कैसे एक पर्सनल चॉइस एक कलेक्टिव मूवमेंट का हिस्सा बन सकती है। अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी डीप एनालिसिस मिस ना करें। आज की बातचीत के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। भारत की 70% आबादी नॉन वेजिटेरियन है और इसमें एक बड़ा हिस्सा गिल्टी मीट ईटर्स का है। ऐसे में प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स क्या सिर्फ हमारे खाने की थाली बदलेंगे, या फिर उस सोशल और कल्चरल फैब्रिक को भी बदलेंगे जहां खाना ट्रेडिशंस और सेलिब्रेशन से इतना गहराई से जुड़ा है? डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।